लेकिन मुझे लगता है ये जो दोनों प्रत्याशी हैं इनको सेव से नफरत हो जाएगी कि भी सेव नहीं खाएंगे। सेव देखते ही टेंशन हो जाएगी इनको। मैं जनता के दिलों में हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। और ये सब कुछ जो है वो सेवा कर्मों का फल है, और फल ही हमें मिला है चुनाव चिन्ह भी सेव के रूप में, और फूल के बाद में फल ही आता है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आशु सिंह सुरपुरा ने दोनों बड़ी पार्टियों की जान में आफत ला दी है। तो हम लोग आशु सिंह सुरपुरा से आज बातचीत करेंगे। आशु सिंह जी, आपका जो दम है, दोनों पार्टियां देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा दम नहीं है, ये जनता का दम है और युवा शक्ति का दम है। हर उससे एक आशा लेकर जो वोट कर रहे थे पिछले कई वर्षों से और निराशा मिलती थी, उन लोगों को एक विश्वास जगा है, एक आशा की किरण दिखाई दी है, और उन्होंने सबने एक जन आशीर्वाद के रूप में बहुत ही बड़े स्तर पे जहां पहुंच रहा हूं वहां युवाओं का जोश, मातृशक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये हर जगह अपार जन समूह के साथ में मिल रहा है। ये मेरा परम सौभाग्य है। आपने भाजपा के कैंडिडेट की भी टेंशन कर रखी है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं शायद सुरपुरा निकल सकते, शायद लगा रहे हैं, क्या कारण है? ये क्या है, देखिए ये कैलकुलेशन है। 100 वोट अगर भाजपा के पास हैं, 100 कांग्रेस के पास हैं। मुझे तो दोनों के 50-50 लेने हैं, 100 मेरे पास हो जाएंगे, वो तो वैसे ही 50 हो जाएंगे। और स्थितियाँ ये बनी हुई है कि दोनों से 70-70 वोट ले रहा हूँ, 30-30 उनके पास छोड़ रहा हूँ। तो डर ये खलबली इसलिए लगी, खलबली मची। योगी जी भी नहीं आ रहे हैं, योगी जी भी घबरा गए। यहाँ पर जो झोटवाड़ा में है, आपको एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जमीन से जुड़े हुए लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब आप पोस्टर में भी और जमीन पे भी हो, क्या कारण है? दोनों जगह आप हो। मैं जनता के दिलों में हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। और ये सब कुछ जो है वो सेवा कर्मों का फल है, और फल ही हमें मिला है चुनाव चिन्ह भी सेव के रूप में, और फूल के बाद में फल ही आता है। सेव खिला रहे हैं जबरदस्त। सेव हम तो खिला ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो दोनों प्रत्याशी हैं इनको सेव से नफरत हो जाएगी कि भी सेव नहीं खाएंगे। सेव देखते ही टेंशन हो जाएगी इनको। आप ये जो झोटवाड़ा के लिए काम कर रहे हैं, लंबे समय से आपने लंपी के टाइम भी किया, और हम लोगों को ये पता चला कि आप करीबन 1000 के आसपास लोगों को पेंशन भी देते हैं, गरीब तक पे जुड़े हुए लोगों को। तो आप ये मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप झोटवाड़ा के लिए, कि किस बेस पे आप, किसको आधार बना के आप मैदान में? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, पेंशन योजना हो गई, या कोई बच्चियों की शादियों का हो गया, कोई बेसहारा बच्ची, उनके कन्यादान एक अमाउंट हमने तय कर रखा है, वो उसकी परिस्थिति के अनुसार करते हैं। कई बच्चियां ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही बेसहारा हैं, आगे पीछे कोई नहीं, उनकी शादी पूरी भी हम करवाते हैं। तो ये सब हम एक टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। पूरी टीम है, युवा शक्ति है, और ये काम हमने राजनीति से नहीं जोड़ रखा। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। राजनीति में आना भी उद्देश्य इसलिए है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसको बड़े स्तर पर कर सकें, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएँ आती हैं। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट, कोई सुनता नहीं है, और कई बार जाने जा चुकी हैं। उस समय महसूस होता है कि कलम की ताकत होना ज़रूरी है, हमारे फ़ोन में दम होना ज़रूरी है, उसी के लिए करना है। आप अगर जीतते हैं, झोटवाड़ा जीत कर आते हैं, तो इस जनता के लिए ऐसे कौन से 3 काम है जो करना चाहेंगे? सबसे बड़ा काम तो है हाई टेंशन लाइन का, उसके लिए काम करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक मतलब इतने घर जुड़े हुए हैं, इतने परिवार जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन की एक एक पूंजी इकट्ठा करके, एक एक पाई जोड़ करके अपने घर खरीदे, प्लॉट खरीदे। आज उनको न तो पट्टे मिल पा रहे हैं, 2012 से बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, नियमन नहीं हो पा रहा है, नियमन हो गया तो फिर वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं है। इस पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम करेंगे। दूसरा, एक यहाँ जो आवश्यकता है वो है सैटेलाइट हॉस्पिटल की। सैटेलाइट हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे लगता है, फलोदी हाईवे, इधर से ये सिक्कर हाईवे, उधर अजमेर हाईवे, बहुत बार SMS पहुँचते पहुँचते मरीज दम तोड़ देता है। यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल झोटवाड़ा में होना, बहुत लंबे समय से चल रही है मांग, प्रस्तावित भी है, लेकिन कोई बना नहीं पा रहा। मैं इस पे बहुत मजबूती से कार्य करूँगा ताकि आसपास के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। तीसरा मुद्दा ये है कि आज तक, आज़ादी के बाद तक, आज तक देखो झोटवाड़ा में सरकारी कॉलेज नहीं है, बच्चे बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। तीसरा मुद्दा ये है कि सरकारी कॉलेज युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, और आगे अगर मौका मिला, वैसे तो राजनीति में कदम रख रहे हैं तो कोई 5 साल और 60 महीने के लिए तो रख नहीं रहे। कोशिश यही है कि जब तक धरती पे हैं, जिंदा हैं, तब तक सेवा कार्यों के माध्यम से हमेशा राजनीति में नहीं, सेवा नीति में बनकर कार्य करते रहें। तो
कोशिश रहेगी कि युवाओं के लिए कोई अच्छा स्टेडियम बने। इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं। मंगलम सिटी जैसी बड़ी एक टाउनशिप है, उसकी कोई सुध ही नहीं ले रहा है, बहुत सी दुर्घटनाएं हो गई, एक्सीडेंट हो गए, उस पर एक बार बहुत ज़रूरी है काम करना। मेरी नज़र में जो मुद्दा है उस पर काम करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं आपका आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा? निश्चित तौर पे क्योंकि देखो, मैं सिंबल से नहीं जा रहा हूँ, मैं इस जनता की ताकत से जा रहा हूँ। इनकी आवाज़ उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा विधानसभा में। और जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, कई बार कई चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन भगवान को कुछ और बड़ा देना होता है। तो निश्चित तौर पे हो सकता है टिकट भी हमारा इसीलिए कटा हो कि एक मिसाल कायम करें, जनता के आशीर्वाद से वहाँ जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं टिकट वितरण में अगर आशू सिंह सूरपुरा का नाम नहीं आया तो सर्वे तो बिल्कुल फेल है। 200 विधानसभा में भी अगर छटनी करते, 200 में, जोटवाड़ा में नहीं, अगर 200 विधानसभा में सर्वे करके अगर टिकट दी जाती तो पहले नंबर पे टिकट मुझे मिलती, उसको भी दरकिनार किया गया। तो आने वाले परिणाम निश्चित तौर पे आप मानना कि दोनों ही सरकार में बहुमत में नहीं आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस जनता की जो आवाज़ है और मजबूती से विधानसभा में पहुंचेगी। तो ये थे हमारे साथ आशू सिंह सूरपुरा। हम लोग ऐसे वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, ऐसे कैंडिडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।